अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी G6PD डेफिशिएंसी। ठीक है, G6PD डेफिशिएंसी हमारे पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन है। क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। ठीक है, ठीक है, क्या है हमारे पास? G6PD डेफिशिएंसी एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन है। ठीक है, जिसमें हमारे पास G6PD का डिफेक्ट होता है। G6PD के डिफेक्ट्स की वजह से हमारे पास NADPH लो हो जाता है, NADPH लो हो जाता है। ठीक है, NADPH की वजह से हमारे पास देखो ग्लूटाथायोन का रिड्यूस होना ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर ग्लूटाथायोन रिड्यूस नहीं होगा, NADPH नहीं होगा, तो मतलब ग्लूटाथायोन रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो रिड्यूस ग्लूटाथायोन डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस ग्लूटाथायोन। ठीक है, तो हमारे पास अगर ग्लूटाथायोन रिड्यूस्ड कम हो जाएगा तो इसके रिजल्ट में RBC जो है ना वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ठीक है, अच्छा, इसीलिए जब भी कोई भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा किसी भी इन्फेक्शन के बाद, अक्सर इसका एमसीक्यूज किसी भी इन्फेक्शन के बाद, वायरल इन्फेक्शन के बाद आता है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कोई भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा तो पेशेंट में हिमोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, कब हमारे पास ये किसकी वजह से हो सकता है? या कोई ना कोई इन्फेक्शन होगा G6, या फिर हमारे पास कोई ड्रग्स यूज़, इंपॉर्टेंट ड्रग्स यूज़। ठीक है, कौन से ड्रग्स? या सल्फर ड्रग्स हैं या एंटी मलेरियल्स हैं। ठीक है, एंटी मलेरियल्स के साथ इसका एमसीक्यूज बहुत दफ़ा आता है। ठीक है, सब के रिजल्ट में हिमोलिसिस हो जाएगी। एक्स्ट्रावेस्कुलर, इंट्रावेस्कुलर कोई भी हिमोलिसिस हो सकती है। इसकी करेक्टरिस्टिक लैब फाइंड क्या है कि ब्लड स्मेयर पे RBCs जो है वो हैंड्स बॉडीज़ या बाइट सेल्स या हैंड बॉडीज प्रेजेंट कर रही होती हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास है एक, हमने इम्पोर्टेंट जो करना है वो प्रोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन्यूरिया है। ठीक है, प्रोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन्यूरिया के लिए बस सिर्फ एक पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि मॉर्निंग में जब भी पेशेंट उठेगा ना मॉर्निंग में, तो इसमें हिमेच्यूरिया होगा। इसका मतलब क्या है कि रात को इन नाइट क्या हुई है? हिमोलिसिस हुई है। इन नाइट हिमोलिसिस हुई है, इस वजह से ये हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हेमाटोपोइएटिक स्टेम सेल्स की म्यूटेशन हुई होती है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड हिमोलिसिस इसमें हो रही होती है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड हिमोलिसिस होती है नाइट में। ठीक है, डेफिशिएंसी किसकी होती है? पाएगा म्यूटेशन होती है, पाएगा की म्यूटेशन होती है। सही है, उस वजह से ये सारा कुछ हो रहा होता है। और हम इसे ना बस इसी से हम इसकी फाइंडिंग्स कर लेंगे कि MCQs में ये ज़रूर दिया होता है कि मॉर्निंग में रेड कलर यूरिन होता है। ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? हमारे पास इक्लूजुमाब हम इसमें देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड हिमोलिसिस है ना, मतलब C5 के प्रेजेंस में ये हिमोलिसिस हो रही है, इसीलिए हम जब इक्लूजुमाब देते हैं ना तो वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को टारगेट करता है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या ट्रायड है कि कूम्स नेगेटिव होगा, ये कूम्स नेगेटिव हिमोलिटिक एनीमिया। देखो कूम टेस्ट हम करते हैं ना तो वो ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया नहीं है, वो कूम्स पॉजिटिव है। ये प्रोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन्यूरिया जो है वो ये हमारे पास कूम्स नेगेटिव है। ठीक है, उसके अलावा पेनसाइटोपेनिया होता है और वीनस थ्रोम्बोसिस होती है इसमें। अच्छा, अब एक्सट्रिंसिक हिमोलिटिक एनीमिया क्या है हमारे पास? एक हमारे पास ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया। ठीक है, और दूसरा हमारे पास माइक्रोएंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया आ जाते हैं। ठीक है, ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि MCQs में आता है इसके हमारे पास, हम MCQs वाइज ये ऐसा नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रॉपिक एनीमिया जो यूजली इडियोपैथिक होता है। ठीक है, इसमें जो हम टेस्ट करते हैं वो कूम्स टेस्ट है, कूम्स पॉजिटिव एनीमिया है, ये कूम्स पॉजिटिव है। ठीक है, कूम्स टेस्ट पॉजिटिव है और हमारे पास रेटिकुलोसाइट काउंट और रेटिकुलोसाइट इंडेक्स इसमें ज़्यादा होगा, ये याद रखनी है ये बात। ठीक है, अब इसमें हमारे पास वार्म ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया होता है और कोल्ड ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया होता है, दो होते हैं। ठीक है, अच्छा, वार्म के साथ आप लोग याद रखो, देखो जब भी हमारे पास, देखो ये मैं आप लोगों को याद, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो पहले एक्यूटली IgM प्रोड्यूस होता है ना, वो चेंज होता है IgG में। ठीक है, तो याद रखना शुरू में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है, ठंड, और आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो है वो वार्म होता जाता है, वार्म। ये क्यों याद करवा रही हूँ मैं आप लोगों को कि कोल्ड में जो है, कोल्ड ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया में IgM एंटीबॉडीज़ होती हैं और वार्म में IgG एंटीबॉडीज़ होती हैं। ठीक है, वार्म में IgG एंटीबॉडीज़ होती हैं। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है याद करनी। ठीक है, और वार्म हम लोग किस कंडीशंस में देखते हैं? SLE में देख सकते हैं, CLL में देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा,
देखो इसे याद कैसे किया, वार्म वेदर इज गुड, गुड मतलब जी से IgG, वार्म के लिए, ठीक है। और कोल्ड ऑटोइम्यूनिटिक एनीमियाज में क्या चीज़ देखने को मिलेंगी, ब्लू फिंगर्स और टोस, पेनफुल ब्लू फिंगर्स एंड टोस, ठीक है। ये CLL में, माइकोप्लाज्मा नमूनिया एटसेट्रा में हो सकता है। ये इसकी मेन चीज़ थी जो याद करनी थी, ठीक है। और फाइंडिंग्स में स्पीरोसाइड्स ना भूलना, ठीक है। स्मेयर पे स्पीरोसाइड्स होते हैं। वार्म की हमारे पास ट्रीटमेंट स्टेरॉइड्स है, रिटॉक्सिमाब स्प्लीनेक्टमी है। कोल्ड की हमारे पास ट्रीटमेंट कोल्ड को अवॉइड करना है, सिंपल, और साथ रिटॉक्सिमाब दे सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसे हम माहा कहते हैं, माइक्रोएंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया। माइक्रोएंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया के लिए क्या याद रखना है, जब भी हमारे पास नैरोड वेसल्स में से RBC पास करेगा उसकी हिमोलिसिस हो जाएगी, ठीक है, इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस हो जाएगी। तो इसमें करेक्टरिस्टिक जो फाइंडिंग आती है ना MCQs में बार बार, शिस्टोसाइट्स है। शिस्टोसाइट्स के साथ इसका MCQs आता है जिसे हम हेलमेट सेल्स कहते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है मैक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया, वो प्रोस्थेटिक हार्ट वेव्स वगैरह या एओर्टिक स्टेनोसिस में देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं